बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात में ताख़ीर की अफवाहें क्यों चल रही हैं। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद में गैर यकीनी का अंसर समाजी और सियासी बयानियाँ बन चुका है। मुल्की सियासी निज़ाम और मुक़्तदर अदारों ने बज़ाते खुद गैर यकीनी को सियासी और समाजी बयानियाँ बनाने की कोशिशों के बगाहे सबूत भी दिए हैं। ये मामला सन 2018 के इलेक्शन से चला आ रहा है और इस वक्त आम व ख़ास का एक बड़ा तबका यकीन से ये कहता पाया जाता था कि PTI हुकूमत 10 साल के लिए इक़्तिदार में आई है। इसके बाद ये सवाल उठता था कि अगला इलेक्शन तो सिर्फ महज कार्रवाई ही ठहरेगा। ये बयानिया इतना ज़्यादा बनाया गया कि गुज़िश्ता दिनों आसिफ अली ज़रदारी ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर हम इमरान खान को ना निकालते तो वो एक फ़ौजी के ज़रिए 2028 तक हुकूमत बना लेता। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद इलेक्शन के इनेकाद में गैर यकीनी शिद्दत। जुलाई में जब 20 सूबाई हलकों में ज़ुमनी इंतखाबात हुए और इसमें PTI ने हैरान कुन कारकर्दगी दिखाई तो इक़्तिदार से महरूम होने के बावजूद PTI की मकबूलियत का आगाज़ हुआ। पंजाब में एक के बाद दीगरे वज़राए आला तब्दील हुए, अमली तहलील हुई और निगरान सेटअप तश्कील पाया। 14 मई 2023 को पंजाब में सूबाई इंतखाबात होना थे जो ना हुए। बाद अज़ा कौमी असम्बली मुद्दत से कबल तहलील कर दी गई ताकि इंतखाबात के लिए 90 दिन का वक्फ़ा लिया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने से माजरत कर ली। इस तरह इलेक्शन के इनेकाद में जब आइनी मुद्दत की पासदारी ना हो सकी तो इलेक्शन में ताख़ीर की गैर यकीनी यकीन में बदलती चली गई। यही वजह है कि इस वक्त मुल्क भर में मुकामी सतह पर इलेक्शन के हवाले से सरगर्मियाँ मनकूद हैं और हालांकि इलेक्शन के इनेकाद की तारीख में 2 माह और चंद दिन ही रह गए हैं। इसी तरह बलोचिस्तान के 2 दरख्वास्त गुजारों ने इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया है और आम इंतखाबात की तारीख में ताख़ीर की दरख्वास्त की है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और फरवरी में बर्फ़बारी का जिक्र करते हुए ये सदा की है कि इंतखाबात बर्फ़बारी के बाद कराए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिका से मुशावरत का हुक्म दिया था। यूँ इलेक्शन कमीशन और ईवान सदर ने मुतफ़िक़ा तौर पर 8 फरवरी की तारीख का तयन किया और बाद जब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के केस को निपटाया गया तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इंतबाह किया कि अगर इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से शकूक शबाब पैदा किए गए तो ऐसा करने वाले आइन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। मगर इस इंतबाह इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी तैयारियों के बावजूद ताख़ीर की अफवाहें जन्म ले चुकी हैं और ये बहुत मायने खेज भी हैं। इस बाबत सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार सुहेल वड़ाइच ने भी गुज़िश्ता दिनों अपने एक कॉलम में नुक्ता उठाया है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान में 2 खलीजी ममालिक 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। उन्होंने लिखा कि मुआशी बेहतरी अगर आती है तो अफवाह है कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इस अफवाह के पीछे ये तासुर भी है कि तरीक़े इंसाफ के सियासी उबार का मुकम्मल तदराक नहीं हो सका। ताहम सुहेल वड़ाइच के ख्याल में अगर इलेक्शन में ताख़ीर की बाबत सोचा गया तो दूर रुकावटें आएंगी, अदालती और सियासी रुकावट। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया की सतह पर पैदा होने वाली इलेक्शन में ताख़ीर की खबरों को बेबुनियाद करार दिया और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मज़कूरा अफवाहों की पुरज़ोर तरदीद करता है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन में ताख़ीर की खबरों पर मौक़िफ़ के बाद ये अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। क्या ये अफवाहें इलेक्शन कमीशन के किसी अमल से पैदा हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ने तरदीद की तो ये अफवाहें दम तोड़ जाएंगी? अफवाहों ने जन्म कैसे लिया और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के बाद इलेक्शन के इनेकाद में वजाहत होगी? इस हवाले से सियासी तज्ज़ियाकार सलमान गनी ने अहम नुक्ता बयान किया। वो कहते हैं कि अफवाहें इसलिए पैदा हुई कि इलेक्शन की तारीख के बावजूद सियासी जमातों ने निचली सतह पर किसी तरह की सरगर्मियों का आगाज़ और इस तरीके से नहीं किया जैसा माजी में देखने को मिलता था। जैसे इलेक्शन की तारीख सामने आई थी तो सियासी जमातों की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन का माहौल तारी कर देती, चूँकि ऐसा ना हो सका यूँ इस तरह की अफवाहें पैदा हुई। सलमान गनी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अफवाहों की तरदीद के बाद भी ये अफवाहें इस वक्त तक जन्म लेती रहेंगी जब तक सियासी जमातें इलेक्शन का माहौल निचली सतह पर नहीं बनाती। ताहम इलेक्शन कमीशन के साबिक और वफाकी सेक्रेटरी कन्वर दिलशाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपना लाएअमल तैयार कर लिया है और 15 दिसंबर से पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ताख़ीर की इन अफवाहों के पीछे क्या इसबाब हो सकते हैं? सीनियर तज्ज़ियाकार और पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर की बातें करने के बहुत से इसबाब हो सकते हैं।
एक सबब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग शायद ये टेस्ट बैलून के तौर पर देख रहे होंगे। अगर ये बात की जाए तो आवाम के अंदर किस हद तक इसकी पजीराई है, लोगों का रद्द-ए-अमल किस तरह का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिनको इंतखाबात में कोई ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा वो इस तरह की बातें कर रहे हों। इलेक्शन में इल्तवा की अफवाहों पर बात करने के लिए जब हमने मुल्क के मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता किया तो सब ने ही बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद पर जोर दिया। सन 2018 के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन कहते हैं कि हम पैदा करने वाले इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के करीबी हल्के हैं, वो हीले बहानों से तखीर चाहते हैं। लेकिन इस बारे में बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी का कहना है कि हमारी जमात इलेक्शन कैंपेन डिज़ाइन कर रही है। इलेक्शन के लिए मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार ना हो। कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर ने भी किया। हमने इलेक्शन की तारीख लेने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। हम समझते हैं कि इन अफवाहों से कतई नज़र हर जमात को इलेक्शन का मुकर्ररा वक्त पर इनेकाद और इसकी शफाफियत को अपनी तरजीह बनाना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हाफिज़ अहमदुल्लाह ने सवाल उठाया कि वो कौन लोग हैं जो इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। सब इदारे और जमातें इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक़ राय रखती हैं। अगरचे मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कुछ सर्द पहाड़ी इलाकों के वहाँ के लोग मौसम की सख्ती के पेश नज़र दूसरे इलाकों में हिजरत करते हैं की बाबत कहा था कि तारीख को आगे पीछे किया जाए, मगर जब तारीख आ गई तो हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन में तखीर की एक बड़ी वजह चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत के फैक्टर का तासुर भी सामने आ रहा है, लेकिन इसकी वजह हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कन्वेंशन से पैदा होने वाली सूरत हाल भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के जलसे के तनाजुर में साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कन्वर दिलशाद कहते हैं कि जलसे जुलूस सियासी जमातों का आइनी हक है। जलसों के कामयाब इनकाद से इलेक्शन के इल्तवा में जाने का कोई जवाज़ नहीं है। असल फैसला पोलिंग डे पर होता है। अताउल्लाह शाह बुखारी के जलसों में लाखों शुरका होते थे, मगर जब 1946 में इलेक्शन हुए तो उनकी पार्टी एक सीट भी ना निकाल सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन कहते हैं कि पीटीआई और जो साबका चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ इस वक्त बहुत बुलंद है, लेकिन नून लीग के रहनुमा आबिद शेर का कहना है कि पीटीआई मकबूलियत का फैक्टर कतई हमें खाइफ नहीं कर रहा और ना ही मकबूलियत ज़्यादा है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में साबका चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत पर बात करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के हाफिज़ अहमदुल्लाह कहते हैं कि पीटीआई की मकबूलियत की महज अफवाहें हैं। इलेक्शन के इनेकाद में तखीर की खबरों में अगर कोई सदाकत है तो इस ज़मन में सबसे बड़ी रुकावट सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि इलेक्शन में शकूक व शबाब पैदा करने पर भी चीफ जस्टिस ने मीडिया और दीगर प्लेटफार्म को मुंतबा कर रखा है। लेकिन क्या इस अदालती रुकावट को ख़त्म किया जा सकेगा, इस बारे में सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि अदलिया इंतखाबात में तखीर का फैसला नहीं मानेगी। तज्ज़ियाकार अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि इंतखाबात में तखीर में सब बड़ी रुकावटें मुआशी सूरत हाल है। अप्रैल से पहले हुकूमत को IMF से मुज़ाकरात करना होंगे, वरना अगले पैसे नहीं मिलेंगे। IMF मुंतखब हुकूमत के अलावा किसी से बात नहीं करेगा। अगर IMF से पैसे ना मिले तो दूसरे ज़राए से भी नहीं मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि मुआशी सूरत हाल सबसे बड़ी रुकावट है। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि ये हकीकत है कि जब किसी जमात को हटा दिया जाता है तो अगले इलेक्शन में उसको दोबारा आने नहीं दिया जाता। माजी के इंतखाबात से यही सबक मिलता है। अब भी यही कोशिशें होंगी। अगर ये कोशिश कामयाब होती नज़र ना आई तो आखिरी अरबे के तौर पर अगरचा इम्कान बहुत छोटा है कि इलेक्शन मौखिर हो जाए। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं मैनेज हो जाएंगे। इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की क्या सोच है, इस बारे में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम खालिद लोधी कहते हैं कि कोई क्या सोच रहा है इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता क्राइन पर बात हो सकती है। इंतखाबात में तखीर पर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और बाहर से इल्ज़ामात लगेंगे और इसके बाद मुल्क जहाँ खड़ा है तो वो इधर ही खड़ा रहेगा। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।